ओम शांति। आज 13 सितंबर बाबा की अव्यक्त मुरली रिवाइज कोर्स 22 मार्च 1986 की सार है सुख, शांति और खुशी का आधार पवित्रता। तो इसमें बाबा ने कहा, आज बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व होलीनेस और हैप्पीनेस बच्चों को देख रहे हैं। इतने बड़े संगठित रूप में ऐसे होली और हैप्पी दोनों विशेषता वाले इस सारे ड्रामा के अंदर और कोई इतनी बड़ी सभा व इतनी बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती। आजकल किसी को भल हाईनेस व होलीनेस का टाइटल देते भी हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखो तो वह पवित्रता, महानता दिखाई नहीं देती। बाप दादा देख रहे थे, इतनी महान पवित्र आत्माओं का संगठन कहाँ हो सकता है। हर एक बच्चे के अंदर यह दृढ़ संकल्प है कि ना सिर्फ कर्म से, लेकिन मन, वाणी, कर्म तीनों से पवित्र बनना ही है। फिर बाबा ने कहा, स्वधर्म स्वदेश, स्व का पिता और स्वस्वरूप, स्वकर्म सबकी नॉलेज मिली है। तो नॉलेज की शक्ति से मुश्किल अति सहज हो गया। पवित्रता फाउंडेशन है। पवित्रता को माता कहते हैं और सुख शांति उनके बच्चे हैं। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है। इसलिए हैप्पी भी हो, कभी उदास नहीं हो सकते, सदा खुश रहने वाले। सदा काल की सुख शांति की प्राप्ति सिवाय पवित्रता के असंभव है। आप लोगों ने फाउंडेशन को अपना लिया है, इसलिए सुख शांति के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। सुख शांति पवित्र आत्माओं के पास स्वतः ही आती है। बाबा कहते तो क्या बन गए, बेगमपुर के बादशाह। फिर बाबा ने कहा, हिज होलीनेस भी हो ना, ताज भी है, तख्त भी है, बाकी क्या कमी है। कितना बढ़िया ताज है। लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है और बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो। तो बेगमपुर के बादशाहों का ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा है। बादशाही भी न्यारी तो बादशाह भी न्यारे हो। बाबा ने फिर कहा, आजकल की मनुष्य आत्माओं को इतनी भागदौड़ करते हुए देख बाप दादा को भी बच्चों पर तरस पड़ता है। अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, यह दो चीज़ें तो हैं ही हैं। तो जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता, जहाँ भय है वहाँ शांति नहीं हो सकती। तो सुख के साथ यह दुख अशांति के कारण हैं ही हैं, और आप सबको दुख का कारण और निवारण मिल गया। अभी आप समस्याओं को समाधान करने वाले समाधान स्वरूप बन गए हो ना। समस्याएं आप लोगों से खेलने के लिए खिलौने बनकर आती हैं। तो यह समस्याएं भी आप महारथियों के आगे चींटी के समान हैं। फिर बाबा ने कहा, जहाँ पवित्रता सुख शांति की शक्ति है, वहाँ स्वप्न में भी दुख अशांति की लहर आ नहीं सकती। शक्तिशाली आत्माओं के आगे यह दुख और अशांति हिम्मत नहीं रख सकती आगे आने की। फिर बाबा के आगे ऑस्ट्रेलिया वाले बैठे हैं। तो बाबा ने कहा, आज ऑस्ट्रेलिया वाले बैठे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों को बाप दादा सदा ही तपस्या और महादानीपन की विशेषता वर्णन करते हैं।
ऑस्ट्रेलिया है ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। त्याग की भावना सेवा के लिए सभी में बहुत जल्दी आती है, इसलिए तो इतने सेंटर्स खोले हैं। जैसे हमको भाग्य मिला है ऐसे औरों का भाग्य बनाना है। दृढ़ संकल्प करना यह तपस्या है। फिर बाबा ने कहा कि बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति मजबूत स्थिति होती है। बार बार विघ्नों के वश जो होते हैं उन्हों का फाउंडेशन कच्चा हो जाता है, और बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं फाउंडेशन पक्का होने कारण स्वयं भी शक्तिशाली और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाती हैं। बहुत काल की शक्तिशाली आत्मा, निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती है या फर्स्ट डिवीज़न में आ जाती है। फिर बाबा ने कहा, मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से सदा निर्विघ्न बन आगे उड़ती कला वाले उड़ते चलो और उड़ाते चलो। फिर बाबा ने ऑस्ट्रेलिया वालों को कहा, आप लोगों को निमित्त आत्मा भी ऐसी मिली है। निर्मला डॉक्टर जो आजकल मधुबन ज्ञान सरोवर संभालती हैं, बाबा ने कहा जो शुरू से लेकर किसी भी विघन में नहीं आई, सदा न्यारी और प्यारी रही है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहती, यह भी ज़रूरी है। अगर ऐसी स्ट्रिक्ट टीचर नहीं मिलती तो इतनी वृद्धि नहीं होती, यह भी आवश्यक होता है। जैसे कड़वी दवाई बीमारी के लिए ज़रूरी होती है ना। फिर बाबा ने कहा, तपस्या और त्याग जिसमें है वही श्रेष्ठ आत्मा है। लास्ट में बाबा ने कहा, ऑस्ट्रेलिया वाले नियरेस्ट और डियरेस्ट हैं, इसलिए सदा एक्स्ट्रा हुज्जत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, रोग के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहमदिल। उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब नहीं रहता। यह ऐसा क्यों, ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। ज्ञान यह कहता है क्या? यह भी सूक्ष्म रोब का अंश है। लेकिन स्वमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी। वह कभी यह संकल्प भी नहीं कर सकती कि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो ज़रूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। और आज का स्लोगन है, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है।